गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थ्योरम नंबर 40 करेंगे। थ्योरम करेंगे। तुम लोग को थ्योरम 38 के कितना तक करवाए थे, मतलब कि थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का जो चैप्टर है उसमें जो थ्योरम है 3 वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को समझना पड़ेगा टेंजेंट किसको बोला जाता है। ठीक है, देखो ये मान लो सर्कल है, सर्कल का बाउंड्री से कोई भी लाइन जाता है, जैसे ऐसे ऐसे गया, ये टेंजेंट है। कहीं से भी तुम बाउंड्री से कोई भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ये सारा को हम लोग टेंजेंट, ये इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये सारा पॉइंट क्या है, टेंजेंट, इसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अब बोल क्या रहा है, सुनो। द टेंजेंट टू अ सर्कल, कोई भी टेंजेंट है एक सर्कल पर, एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी, ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा रेडियस का, जहां से पॉइंट कॉन्टेक्ट से टेंजेंट जा रहा है। मतलब देखो क्या बोलने मांग रहे हैं। मान लो ये सर्कल है और उसका सेंटर ये है, मान लो सेंटर का नाम ओ देते हैं हम। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है जहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन करें, मतलब ये पी है। तो यहाँ से हम लोग अगर रेडियस बना रहे तो रेडियस ऐसे हम लोग मिलाएंगे, ये रेडियस हुआ, ओपी रेडियस है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। मान लो टेंजेंट का नाम हम लोग ए बी देते हैं। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब है जो ए बी टेंजेंट है वो ओपी रेडियस का परपेंडिकुलर होगा। यही हम लोग को बोल रहा है कि जो भी टेंजेंट होगा वो रेडियस का, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जा रहा है उसका परपेंडिकुलर होगा। रेडियस तो बहुत सारा हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, वो सब रेडियस नहीं। जो रेडियस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रहा है, मतलब सर्कल का बाउंड्री से टच करते हुए जा रहा है, पी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का, वो वाला से जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट का। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग गिवन और प्रूव लिख देते हैं थ्योरम में। तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, एक टेंजेंट गिवन है सर्कल पर। तो मान लेंगे कि लेट ए बी द टेंजेंट of the circle with center O. Center O, where P is the point of contact, है ना। ये हो गया, गिवन था। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो रेडियस है ओपी वो परपेंडिकुलर होगा ए बी का। ये प्रूफ करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको इस तरह हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग आएंगे कंस्ट्रक्शन में। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन कि हम लोग पी पॉइंट, हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये परपेंडिकुलर होगा। हम लोग टेंजेंट में ना कोई और पॉइंट ले लेते हैं अदर देन पी। मान लो ये वाला पॉइंट ले लिए, ये पूरा टेंजेंट है ए बी, इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले रहे अदर देन पी, मान लो ये वाला ले लिए। मेरा बोलने का मतलब है कि ओपी रेडियस से ही परपेंडिकुलर होगा और कोई पॉइंट से वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पी को छोड़ के कोई और पॉइंट ले लेते हैं क्यू और उसको मिला देते हैं ओ से। तो अगर हो सकता है कि ओ क्यू का भी परपेंडिकुलर ए बी, तो ये हम लोग को चेक करना है। देखो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो ना सबसे लीस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाओगी और इधर से इस तरह जा रहा है पॉइंट, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह, लेकिन जो एकदम सीधा पॉइंट जाता है ना ऐसे,
दो मतलब के लाइन के बीच में जो सीधा जो पॉइंट जाता है ना वो सबसे लीस्ट डिस्टेंस होता है। तो हम लोग को यही दिखाना है कि ओपी जो है सबसे लीस्ट डिस्टेंस है। अगर हम लोग दिखा दिए कि ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है ये टेंजेंट पर, तो मतलब हम लोग का प्रूव हो जाएगा कि ओपी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसलिए हम लोग ओक्यू लिए कि देखने के लिए कहीं ओक्यू ओपी से भी छोटा डिस्टेंस नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, लेट अस टेक a point Q other than P on the tangent AB, है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जॉइन O, Q, फिर OQ को ज्वाइन भी कर दे रहे हैं। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं।